Hello everyone, in today's class we will discuss trigonometry topic unit circle. Unit circle एक बहुत important topic है. With the help of unit circle you can find value of any trigonometric ratio within few seconds. आप कुछ seconds में किसी भी trigonometric ratio की value easily find कर सकते हैं unit circle की help से. आइए देखते हैं कैसे. यूनिट सर्कल एग्जैक्टली क्या मतलब होता है कि किसी भी रेडियस का अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो उसकी रेडियस हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का हमने अगर सर्कल ड्रॉ करा, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करा, तो इसकी जो रेडियस है उसको हम 1 कंसिडर कर लेंगे. ये मतलब होता है यूनिट सर्कल का एग्जैक्टली. अब इस यूनिट सर्कल का ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ है वो हम देखते हैं. अगर हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं, मान लीजिए सर्कल ले लिया और ये एक्सेस ले लिया, दिस एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, तो ऑरिजिन हुआ, ठीक है. इफ दिस इज ऑरिजिन, ओके, अगर ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो और ये यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी, ठीक है. और एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर ये रेडियस 1 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0, जो भी एक्स लेंथ है x,0, ठीक है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज क्या होती है, x,0 या 0,y माइनस x,0 और यहाँ 0,-y ये होता है. तो ये रेडियस क्या हुई, 1, तो ये 1,0 हुआ, ठीक है. यहाँ y जो लेंथ है, ये y लेंथ 1 होगी और x की लेंथ 0 होगी, तो 0,1 हुई, ठीक है. सिमिलरली यहाँ ये लेंथ, x की लेंथ 1 हुई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -1,0 और यहाँ सिमिलरली 0,-1. जिनको कोऑर्डिनेट की नॉलेज है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको ही समझा रहा होगा, ठीक है. अब ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट की नॉलेज है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है. अब ये देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका यूज़ हम कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब यहाँ देख लीजिए, यही सर्कल था, ठीक है. ये वैल्यूज़ हमें क्या पता है, 1,0 होती है, ये 0,1, ये -1,0 और 0,-1 हमने, ये किसकी वैल्यूज़ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है. अब इसी सर्कल में हमने इस रेडियस पे ये रेडियस लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, राइट ट्रायंगल. इसमें ये थीटा एंगल ले लिया, ठीक है. ये लेंथ हमने एक्स मान ली, ये लेंथ हमने वाई मान ली. अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ये लेंथ क्या होगी, एक्स होगी, ये लेंथ क्या होगी, वाई होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये वाई डिस्टेंस, ठीक है. और रेडियस 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस की वैल्यू 1 आर मान लीजिए, ठीक है. ये थीटा और ये अगर 90 डिग्री है तो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होना चाहिए. तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो इन तीनों का सम 180 होगा. यहाँ देखिए 90 90 माइनस थीटा प्लस 90 90 90 180 और माइनस थीटा प्लस थीटा 0, तो मीन्स ओवरऑल क्या रहा है इसका, 180 एंगल आएगा, ठीक है. अभी देखिए हम ये कर क्या रहे हैं, ठीक है. साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस. कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिमिलरली कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. और सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस. और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो ये थीटा एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, थीटा के जो अपोजिट साइड होता है, जिसके अपोजिट साइड में होता है, जो भी एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसके जो अपोजिट साइड होगी वो उसका परपेंडिकुलर होगा. ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड उसका हाइपोटेनस होगा और जो रिमेनिंग साइड होगी वो आपका बेस होगा, ठीक है. तो साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई हाइपोटेनस आर. तो वाई बाई आर क्या हो गया आपका, साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है. तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा आई. आर की वैल्यू 1 क्या है, क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन थीटा. y मीन्स y कोऑर्डिनेट, तो जहाँ भी ये y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन थीटा आ गई, ठीक है. सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहीं से. कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस क्या हुआ आपका, x अपॉन आर, ठीक है, x अपॉन आर हुआ, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा
यूनिट सर्कल है, आर की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। मीन्स जो भी ये सर्कमफ्रेंस है, यूनिट सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, इस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके कॉस थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका साइन थीटा। पहले क्या था आपका एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है आपको, कॉस थीटा की, और सेकेंड वैल्यू वाई थी साइन थीटा की। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो करता है आपको, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन हम वेरीफाई कैसे करें कि एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ अगर ये एंगल 0 है, ठीक है, तो और ये एंगल मान लीजिए 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है, तो ये 180 होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या मान लें, 0, ये एंगल 90 होगा, ये 180, ये 270 और ये 360 होगा इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंगल कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वेरीफाई हो रहा है। अब कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता पड़ रहा है कि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और साइन 180 की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली कॉस 3π/2 की वैल्यू मीन्स 270 की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अब इनको रिलेट करते हैं यूनिट सर्कल को और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। उसके अकॉर्डिंग हम क्या मिलता है कि जो भी फर्स्ट वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, सर्फरेंस पे कहीं भी जो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो आपके क्या होगा कॉस, सेकेंड वैल्यू आपको साइन की रिप्रेजेंट करेगा विद जो भी एंगल्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल्स आते हैं, ये 0 हुआ, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, रेडियंस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। नेक्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेक्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए इसके अलावा 2π ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी सब में और 2π ऐड कर दो, इसमें 2π ऐड करा तो 2π मतलब कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व करने के बाद तो दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ है, ठीक है, 0 π/2। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना ऐड होगा 90 ऐड होता रहेगा। यहाँ से 90 ऐड करा 90 हो, 0 में 90 ऐड करा 90, फिर 90 ऐड करा तो 180, फिर 90 ऐड करा तो 270, फिर 90 ऐड करा तो 360, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग तो ये 0, 2π, 4π, 6π, 0 या पाई के साथ इवन नंबर हो, ठीक है, इवन मल्टीपल हो तो क्या होगा इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके राइट हैंड साइड, और हॉरिजॉन्टल लाइन के वो लेफ्ट हैंड साइड कौन से रिप्रेजेंट करेंगे पाई के साथ ऑड मल्टीपल, 1π, 3π, 5π, 7π, ठीक है, π/2, ठीक है। इसमें हम n के साथ उसके अगर हम 4 का गैप ले लें तो वही मिलेगा। मान लीजिए इसमें 2π ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 5π/2, फिर 2π ऐड करेंगे इसमें तो 9π/2, फिर 2π ऐड करेंगे तो ऐसे, या 1 + 4 करा तो 5 + 4 करा तो 9 + 4 करा 13 + 4 करा 17π/2 + 4 करा 21π/2 ऐसे। और यह 3π/2 है, +4 का ऐड करा तो 7π/2, +4 ऐड करा तो 11π/2, +4 ऐड करा तो 15π/2 सिमिलरली। अब इनका यूज़ कहाँ आता है, ठीक है। अब ये देखिए इनका यूज़ ऐसा आएगा कि मैं cos 15π की वैल्यू पूछूँ, ठीक है। cos 15π आएगा कहाँ, जो एंगल है 15π वो लाई कहाँ होगा यहाँ, ठीक है, 1, 3, 5, 15 का आएगा, ऑड मल्टीपल्स में आएगा 15π। तो 15π cos की जगह जैसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। साइन 18π की वैल्यू क्या होगी 18π का आएगा, इस लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ जितने भी एंगल्स आएंगे उन सब की वैल्यूज़ क्या होगी, कॉस की वैल्यू तो यहाँ 1 होगी, और इन एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। 18π जैसे यहाँ पुट करा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, सिंपल, ठीक है। मान लीजिए कॉस 15π/2 में पूछ रहा हूँ, ठीक है, 15π/2 में निकालना है तो ये 1, 15 का आएगा देखिए 4 ऐड करिए 3, 7, 11 + 4 करा तो 15π/2 यहाँ आएगा, मीन्स इस एंगल पे आएगा, ठीक है। cos 15π/2 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो cos 15π/2 की वैल्यू क्या हो गया, cos में जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए हमें 21 साइन 21π/2 की वैल्यू निकालनी है, तो 21 कहाँ लाई होगा यहाँ देखिए 1, 5, 9 + 4 करा तो 13,
17 प्लस 4 21 पाई बाई 2 यहाँ आएगा, मीन्स इस कोऑर्डिनेट पे लाई होगा यहाँ, ठीक है। तो मीन्स यहाँ होगा, यहाँ साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 21 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ऐसे तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस कोऑर्डिनेट के बीच में 0 to 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तभी तो हमने जब 10th में 0 to 90 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उनमें सबकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच में मीन्स 90 to 180 सिर्फ साइन और साइन के अपोजिट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी की वेरी करते रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगी, ठीक है। यहाँ देखिए पाई टू 3 पाई बाई 2 के बीच में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी की पॉजिटिव हो ना हो नहीं कह सकते हम, यानी नेगेटिव रहेगी, सिर्फ इनकी पॉजिटिव रहेगी। 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक सिर्फ cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी नेगेटिव रहेगी, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और कॉस का अपोजिट पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करें, ASTC मीन्स ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास मतलब क्या हुआ इसको, A फॉर ऑल, S फॉर स्टूडेंट, T फॉर A फॉर ऑल, S फॉर साइन थीटा, T फॉर टेन थीटा, C फॉर कॉस थीटा। ये ट्रिक है लर्न करने की। इसमें क्या है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर इन कोऑर्डिनेट्स पर अगर हम आ जाता है, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट के बीच में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ आपने कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा होगा 10th क्लास में कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ, ठीक है, इसको एंगल ले लिया cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर होगा, बेस का होगा ये होगा, ठीक है। जो भी हम एंगल निकाल रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग जो उसके अपोजिट साइड होगी वो तो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो बेस क्या होगा आपका ये y अपॉन मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, साइन थीटा की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा एक्स अपॉन आर, ये किसके इक्वल होता है आपका कॉस थीटा के, जो हमने अभी निकाला। तो इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक। से नेक्स्ट यूनिट सर्कल यूज़ करते टाइम अगर हम जीरो यानी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी सेकेंड हैंड ऐसे रिवॉल्व करती है, अगर अभी यहाँ है तो ऐसे रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये तो हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है कि सेकेंड हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन लेना है, क्लियर, ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कौन कौन सा एंगल हो, जीरो, ठीक है। अब हम जीरो पे हैं, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये तो पॉजिटिव 90 हुई, नेगेटिव 90 हुआ, तो ये एंगल कौन सा हुआ, -π/2। दोबारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो -π, -3π/2, -2π, तो ये एंगल्स ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज जाए तो 0, π/2, π, 3π/2, 2π, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी आपको नेगेटिव हो तो हमें ये डायरेक्शन फॉलो करना है, ठीक है, यानी थीटा के साथ नेगेटिव हो तो हमें ये डायरेक्शन फॉलो करना है, थीटा के साथ पॉजिटिव हो तो हमें ये डायरेक्शन फॉलो करना है, क्लियर। अब यहाँ देखिए इनको डायरेक्शंस को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब हमें गिवन है साइन π/2 -x, ठीक है। इसमें हम क्या ध्यान रखना है कि अगर ये वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स हैं इनके साथ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, इनके साथ अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स ऐड करेंगे π/2, यानी जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ जो एंगल्स हैं उसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन विल चेंजेस टू कॉस, ठीक है, और टेन विल चेंजेस टू कॉट, और कॉसेक विल चेंजेस टू सेक,
if we add or subtract angles lies on vertical line of unit circle then trigonometric ratio changes. किस में चेंज हो जाता है? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में. मीन्स या मान लीजिए अगर मैं साइन लिख रहा हूँ और n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करें n पाई बाई टू, n के और नंबर्स यानी 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी थीटा एंगल में, ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, टेन कॉट में, यानी ये आपस में चेंज हो जाएंगे. साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस सेक सेक में, सेक कॉस सेक में. ठीक है. हाँ, लेकिन ये वर्टिकल लाइन पे अगर हैं, वर्टिकल लाइन पे कौन कौन से एंगल हैं? 0, 2 पाई, पाई, 3 पाई, ये सब एंगल्स हैं. ठीक है. वर्टिकल लाइन्स पे एंगल्स चेंज होंगे, दे विल रिमेन सेम. इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एंगल्स लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डजंट चेंज. यहाँ चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे. ठीक है, क्लियर? हाँ, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं. अगर ये ट्रायंगल था, अभी हमने ट्रायंगल लिया था ये, तो इसके एंगल्स क्या क्या आ रहा था आपका? कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा था. ठीक है. सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल का हम ये ट्रायंगल पार्ट ड्रॉ करें तो ये एंगल्स क्या आएंगे आपके? कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा आएंगे. ठीक है. लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, और जो लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें कॉस पॉजिटिव, अदर कॉस एंड सेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव. तो कॉस तो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, और जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा. इससे हमें क्या पता पड़ता है कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके हम कह सकते हैं कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के, सेक माइनस थीटा सेक थीटा के. ये इंपॉर्टेंट है. बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो उनका नेगेटिव होता है. ठीक है. सेक माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है. इन्हें हम लर्न करना है. ठीक है. अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है. यह गिवन आपको साइन पाई बाई टू माइनस थीटा. साइन पाई बाई टू होता क्या है? ये पाई बाई टू है. ठीक है. पाई बाई टू माइनस दिया हुआ है. माइनस मीन्स आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है. क्योंकि प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मीन्स पाई बाई टू माइनस, मतलब आप कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच गए? अभी आप यहाँ हैं पाई बाई टू पे, माइनस करते हैं आप कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो इसमें साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. और पाई बाई टू पे ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर एंगल्स चेंज होते हैं. साइन किसको कन्वर्ट होता है? कॉस में. तो ये क्या होगा? कॉस एक्स हो गया. मान लीजिए अगर हम इसमें इस क्वाड्रेंट पहुँचते तब भी ये क्या होता? पॉजिटिव होता. ठीक है. अब यहाँ देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू में प्लस हुआ है. अब हम कौन से क्वाड्रेंट पहुँचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव रहता है. ठीक है. साइन पॉजिटिव होता है. इसके अलावा क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए? साइन किस में कन्वर्ट होता है? पाई बाई टू पे, यानी इस लाइन पे जो भी एंगल्स के साथ एड सब्ट्रैक्ट होगा चेंज होगा. साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में. और साइन देखो पाई बाई टू प्लस करते ही अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे, पाई बाई टू प्लस करते हम सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे, साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव साइन. पाई बाई टू माइनस करते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच के? माइनस मीन्स अपोजिट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. यहाँ कौन से पहुंच के? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यहाँ ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. और पाई बाई टू पे एंगल चेंज होंगे साइन कॉस में. ठीक है. कॉस साइन भी चेंज होगा. ठीक है. साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस, ये तो प्लस हो गया. माइनस मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा दिया. साइन किससे कन्वर्ट होता है? पाई बाई टू माइनस करते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए माइनस कॉस एक्स. साइन 3 बाई टू प्लस एक्स के लिए देखिए 3 पाई बाई टू प्लस एक्स. ठीक है. साइन 3 बाई टू प्लस एक्स के लिए देखिए 3 बाई टू प्लस एक्स करते हैं आप किस में पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव. और साइन किस में कन्वर्ट होता है? पाई बाई टू 3 बाई टू, इस वर्टिकल लाइन के जो भी एंगल्स लाए होंगे उसके लिए कॉस पे कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. साइन पाई माइनस एक्स, पाई के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मीन्स वर्टिकल लाइन पे अगर हम एंगल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. तो साइन पाई माइनस एक्स है. ठीक है. तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स के देखिए पाई मीन्स आप कौन से पोजिशन में पहुँच गए? यहाँ पाई माइनस है. माइनस मीन्स आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे. क्लॉकवाइज गए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का साइन ही रहेगा. ठीक है. और पाई के साथ एंगल्स चेंज नहीं होते. ठीक है.
अब पाई प्लस एक्स करा मीन्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे मूव करा आप किसमें पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई यहाँ होता है, माइनस करा तो आप किस क्वाड्रेंट पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल्स चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन ही रहा, और साइन का सिंबल क्या आएगा आपका, इसमें नेगेटिव होता है साइन, तो नेगेटिव आ गया। 2 पाई प्लस करते किस में पहुँच गया, साइन कन्वर्ट तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, और साइन का सिंबल क्या आएगा, 2 पाई ऐड करते ही पॉजिटिव सिंबल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, π/2 माइनस एक्स करते ही कौन से में क्वाड्रेंट पहुँच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कॉस के π/2 के साथ कॉस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें साइन में, π/2 है, वर्टिकल लाइन पे जो भी एंगल्स है उसके साथ एंगल चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और π/2 माइनस करते हैं किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव। सिमिलरली कॉस π/2 प्लस एक्स करते ही देखिए क्या मिला, π/2 प्लस एक्स करने पे π/2 प्लस एक्स करो, ठीक है। π/2 प्लस एक्स मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। π/2 के साथ एंगल चेंज होता है, ठीक है, तो कॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया साइन में। अब साइन देखते हैं, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। कॉस 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस, तो इसलिए आया। और 3/2 मीन्स वर्टिकल लाइन पे एंगल चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। कॉस 3/2 प्लस एक्स, 3/2 प्लस करते कॉस 3/2 प्लस में 3/2 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, वर्टिकल लाइन पे एंगल्स हैं, ठीक है। और प्लस एक्स करने पे कॉस किस में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स होगा, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स आते हैं उसमें कन्वर्जन नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही रहा, और पाई माइनस करती है सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई प्लस एक्स करने पे कॉस पाई प्लस एक्स, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस एक्स। कॉस 2 पाई माइनस एक्स करने पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पाई है, कॉस ऑफ 2 पाई, 2 पाई का गिवन आपको ये रहा। 2 पाई माइनस एक्स करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स हैं उसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है, कॉस का कॉस ही रहेगा। और 2 पाई माइनस एक्स करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, माइनस करने पे आप ये डायरेक्शन फॉलो करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। 2 पाई प्लस करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए कॉस एक्स आया, ठीक है। ये था यूनिट सर्कल अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आई थिंक इज इट क्लियर। हाँ, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, साइन n पाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। n अगर इंटीजर है, ठीक है, n की वैल्यू इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। मीन्स ये अगर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, जितने भी एंगल्स होंगे 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इन सब के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली कॉस n/2, n अगर ऑड है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इन सब के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इस टाइम कहाँ होगा, ये वर्टिकल लाइन पर लाई करेगा। क्लियर। In next video we will discuss the questions based on the value related, how to find the value of trigonometric ratios using unit circle.